सो बेटा आज हम करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी वेरिएबल की, मान लो वाई की, विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल एक्स, तो उसका फिज़िक्स में क्या मतलब होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। मान लो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक कौन सा है y है, और ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरे की भी वैल्यू पे असर पड़ता है, वो भी चेंज होती है। ठीक है ना। सो मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू चेंज की, चेंज करके कितनी कर दी, x प्लस डी एक्स कर दी। यानी ये डी एक्स क्या है बेटा, डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, कि एक्स में थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया। जब स्मॉल क्वांटिटी के थ्रू किसी में हम इंक्रीज करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल डी उसके सामने डाल देते हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज हुई है। ठीक है ना। सो डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन एक्स थ्रू स्मॉल क्वांटिटी। सो एक्स से क्या बन गया, एक्स प्लस डी एक्स। इसी तरह से बेटा y की वैल्यू भी चेंज होगी क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू जब हमने चेंज की तो y की भी चेंज होगी, तो मान लेते हैं y की वैल्यू होगी y प्लस डी वाई होगी। ठीक है ना। तो अब देखो x की वैल्यू होगी x से x प्लस डी एक्स। ठीक है, तो x में कितनी चेंज हुई, अगर मैं आपसे पूछूं कि x में कितनी चेंज हुई तो वो हुई डी एक्स के थ्रू। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, क्या आ जाएगा, डी एक्स। यानी x जब x से x प्लस डी एक्स हो गया तो उसमें कितनी चेंज हुई, इतनी चेंज हुई डी एक्स के थ्रू। इसी तरह से y में कितनी चेंज हुई। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन y, तो y में कितनी चेंज हुई, y हो गया y से y प्लस डी वाई, यानी कि डी वाई के थ्रू चेंज हुई। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हमें फिर बता रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज करने पर y में कितनी चेंज होती है। ठीक है ना, किस रेट से चेंज होती है, जब हम x में चेंज करते हैं तो y में किस रेट से चेंज होती है, उस रेट के बारे में ये डिफरेंशिएशन जो है हमें बताती है। डी वाई ओवर डी एक्स फिर हमें क्या बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से बेटा अगर हम डी एक्स ओवर डी टी लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टाइम बोल लो। एक्स अगर पोजीशन है, मान लो एक्स अगर पोजीशन है तो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और ये हमें क्या दे देती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। चलो ये बात की बात है। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमने अभी डिस्कस किया, हमें फिर क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो ये हमें इसके बारे में नॉलेज देता है। एक तो ये हो गया, और सेकंड इसका क्या होता है, अब इसका सेकंड फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स हम फिजिक्स में और क्यों करते हैं। मान लो हमने दो वेरिएबल लिए, जैसे अभी मैंने लिए थे, एक लिया था x और एक लिया था y। x मान लो x एक्सेस के लॉन्ग है और y मान लो y एक्सेस के लॉन्ग है। जब हमने इसमें इन दोनों में ग्राफ ड्रा किया तो ग्राफ मान लो क्या आ गया, मान लो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है ना। अब मैंने इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता करनी है, स्लोप। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप बेटा होती है कि कोई भी कर्व जो है, जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मान लो, इसकी स्लोप का क्या मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है। ये देख लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल बना रही है जिसे हम थीटा बोल देते हैं। तो ये जो थीटा है इसकी स्लोप के बारे में हमें नॉलेज देगा। अगर थीटा ज़्यादा होगा तो इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, अगर थीटा कम होगा तो स्लोप क्या होगी, इसकी कम होगी। अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगी और स्लोप जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। सो इसलिए थीटा की वैल्यू जो है वो हमें स्लोप के बारे में नॉलेज देती है। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप अगर निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट थीटा निकालते हैं। लाइन की अगर किसी भी कर्व की स्लोप आपने निकालनी हो, स्ट्रेट लाइन की निकालनी हो या किसी कर्व की किसी पॉइंट पे निकालनी हो, तो हम वहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम इस पे कोई दो पॉइंट कंसीडर करेंगे।
मान लो ये मैंने एक ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, ए कौन सा कर लिया, बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। कोऑर्डिनेट्स का बेटा क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ओरिजिन से लेके इस ए डैश पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है x1 है, और ए डैश से ए तक कितना है y1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। इसी तरह से बेटा ये बी के कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि ओ से लेके, ठीक है ना, और यहाँ पे बी डैश तक, इसे मैं बी डैश लिख लेता हूँ, कितना डिस्टेंस है x2 है, और बी डैश से बी तक कितना है y2 है, ठीक है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए। अब मैं क्या करूँगा, ये ए से बी डैश पे परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। ये देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसे मैं एन लिख लेता हूँ। तो ये कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ए एन बी। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और ये जो ए एन है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो है इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या थीटा होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है ना। जैसे आपको मालूम है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है ऐसे होती है इसकी, और इसके लिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसकी कंडीशन ये है कि दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल ही है, ए एन और ओ बी डैश जो है ये पैरेलल है, और ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है इसकी क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, इसलिए ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए एन बी, और उसमें टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ए एन बी क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप किसके इक्वल होती है, अभी मैंने आपको बताया था टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये बन गया बी एन ओवर ए एन। तो बी एन किसके इक्वल है, बी एन। देखो बी जो है, बी एन आपने देखना, बी एन ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। बी के सामने परपेंडिकुलर ड्रा करो वाई एक्सिस पे, इसी तरह से एन के सामने परपेंडिकुलर ड्रा करो वाई एक्सिस पे। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो मैंने ये डबल हेडेड एरो बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी एन किसके इक्वल हुआ, अब देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, यानी कि बी डैश से लेके बी तक y2 डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ओ से लेके यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ तक y2 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल हैं। इसी तरह से बेटा ये देखो ओ से लेके ये ए डैश से लेके ए तक कितना डिस्टेंस y1 है। तो ओ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है जहाँ मैंने डॉट बड़ा सा ड्रा किया है, ये भी इसके क्या है, इक्वल है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, y1 होगी, ठीक है ना। ये o है, इसे मैं मान लेता हूँ m है, इसे मैं मान लेता हूँ p है, ठीक है ना। तो ये देखो OP जो है y2 के इक्वल है, y2 के, ठीक है ना। और ये जो OM है ये y1 के इक्वल है। तो PM किसके इक्वल हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, PM के लिए क्या करेंगे, ये OP में से OM को माइनस करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये कौन सा है, P पॉइंट है। हमने क्या निकालना है, PM निकालना है। सो PM निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरी लाइन जो OP है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, इस लाइन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये वाला पोर्शन कट कर देंगे। ये जब कट कर देंगे तो कौन सा रह जाएगा, ये वाला ही रह जाएगा, ये वाला, यानी P से लेके M तक रह जाएगा। तो ये देखो O से लेके P तक जो है उसकी वैल्यू कितनी है, y1 है, और O से लेके M तक की वैल्यू कितनी है, y2 है। तो सॉरी, O से लेके P तक की वैल्यू कितनी है, y2 है। तो O से लेके M तक की वैल्यू कितनी है, y1 है। तो ये बन गया y2 माइनस y1 बन जाएगा। तो Bn की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1। इसी तरह से An देखो, अब An किसके इक्वल है, a डैश बी डैश के, ठीक है ना, a डैश बी डैश। तो a डैश बी डैश किसके इक्वल का, ये देखो पूरी लाइन देखो O से लेके B डैश तक है, इसमें से हम OA डैश को माइनस कर देंगे।
तो क्या रह जाएगा, ओ ए डैश बी डैश रह जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए डैश बी डैश किसके इक्वल आएगा, ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश, ठीक है ना। देखो ओ बी डैश पूरी लाइन है ना, ऐसे स्ट्रेट में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये ओ है, ये बी डैश है, ये ए डैश है। हमने ए डैश बी डैश निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये पूरी ओ बी डैश में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो यही रह जाएगा। तो ओ से लेके बी डैश तक कितना है, x2 है, और ओ से लेके ए डैश तक कितना है, x1 है। तो ये बन गया x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है ना। अगर ए और बी पॉइंट्स बहुत नज़दीक हैं, यानी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये जो y2 माइनस y1 होगा ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा, और x2 माइनस x1 भी क्या होगा, ये भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं डेल्टा y आ गया, और ये आ गया डेल्टा x। ये डेल्टा y क्या है, डेल्टा y का मतलब है y2 में से हमने माइनस किया y1, और जो भी वैल्यू आई वो क्या बन गई, डेल्टा y। और x2 में से x1 माइनस किया, और वो क्या बन गया, डेल्टा x। ये डेल्टा y क्या आ गई, चेंज इन y, और डेल्टा x क्या आ गया, चेंज इन x, ठीक है ना। तो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आ गई, टेंजेंट थीटा, और ये किसके इक्वल आ गई, डेल्टा y ओवर डेल्टा x के इक्वल आ गई, ठीक है ना। और अगर हम लिमिट ले लेते हैं, मान लो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट हम कब लेते हैं, ये लिमिट हम तब लेते हैं जब a और b पॉइंट एक दूसरे के बड़े नज़दीक हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x इंटरवल जो है वो हमने डिक्रीज करना शुरू कर दिया है, जीरो के बराबर नहीं किया, उसके नज़दीक ले गए हैं, यानी कि उसको इतना डिक्रीज कर दिया है कि वो बिल्कुल जीरो के पास आ गया। जब हम x को ये डेल्टा x कौन सा है, ये देखो ये वाला डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। अगर ये डेल्टा x स्मॉल होगा तो डेल्टा y भी तो स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा y कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। तो डेल्टा x स्मॉल होगा तो डेल्टा y भी स्मॉल हो जाएगा। ये तब होंगे जब a और b एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और वो नज़दीक कब आएंगे, जब डेल्टा x को हम क्या करेंगे, जीरो की तरफ अप्रोच कराएंगे, जीरो की तरफ इसकी वैल्यू को लेके जाएंगे, यानी डिक्रीज करेंगे जीरो की तरफ ले जाते हुए, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा करेंगे तो डेल्टा y जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा, और डेल्टा x भी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, dy ओवर dx, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है ना। सो इसका मतलब है स्लोप किसके इक्वल हो गई, टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स के। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर हमें स्लोप देता है कर्व की किसी पॉइंट पे, जब हम उन दोनों वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है ना। जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है, बेटा मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी पॉइंट एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट की तरफ ये अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कर्व है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब हम ये देखो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। जब डेल्टा एक्स को हम स्मॉल करेंगे तो ये ए बी की तरफ जाएगा और बी ए की तरफ आएगा, और ये किसी एक पॉइंट को अप्रोच करेंगे, यानी दो अलग अलग पॉइंट एक पॉइंट में की तरफ अप्रोच करेंगे, एक पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे ये, यानी कि पॉइंट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पे स्लोप जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। सो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर हमें क्या देता है, ये देता है स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन x and y at a given point, at a given point, ठीक है। तो बेटा ये दो फिजिकल मीनिंग हमने कर लिए। अब तीसरा मीनिंग इसका करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का थर्ड फिजिकल मीनिंग क्या है। अब जैसे मान लो हमने दो वेरिएबल में कर्व ड्रा की है, जैसे अभी मैंने की थी, ये एक्स है ये वाई है। मान लो कर्व हमारी ऐसे आ जाती है, ऐसे जाके ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। ये देखो इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, जब हम x को इंक्रीज करते हैं तो कर्व आगे को बढ़ रही है, मगर y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई है, y की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है।
यानी कि कर्व बढ़ती 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 एक जगह पे आके स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज नहीं करती, उसे मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे कर्व पहुंचती है तो एक वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, दूसरा नहीं चेंज होता, यानी कि डी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। डी एक्स की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं उसके बाद, ठीक है ना, किसके बाद, मैक्सिमम पॉइंट के बाद। इसका मतलब है मैक्सिमम पॉइंट पे जाके डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है ना। सो अगर हमने किसी भी कर्व का मैक्सिमा निकालना हो, ठीक है ना, तो जिन वेरिएबल्स में वो कर्व है, सो एक की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर हम वो ज़ीरो के इक्वल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमा पे जाके डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमा पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से बेटा अगर हम एक और कर्व कंसीडर करते हैं, देखो ये आ गई, ये कर्व मान लो ऐसे करके है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आके ये हो गई, यानी कि ये कर्व डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज यहाँ तक इसने की, इसके बाद नहीं डिक्रीज हुई, यानी ये पॉइंट जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा। सो मिनिमा पॉइंट पे देखो क्या हो गया कि ये जो y की वैल्यू है, ये मान लो इस तरफ y है, इस तरफ x है, ठीक है ना, तो y की वैल्यू तो कांस्टेंट चल रही है, मगर x की वैल्यू जो इस पॉइंट के बाद, p पॉइंट के बाद भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी एक पॉइंट एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। यानी कि अगर p पॉइंट के बाद मैं y में चेंज फाइंड आउट करूं तो चेंज कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, चेंज नहीं होगी, वो x तो चेंज हो रहा है। तो जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करूँगा, डी वाई तो ज़ीरो है तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो मिनिमम पॉइंट पे भी डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है ना। सो अगर किसी कर्व का मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो या मिनिमम फाइंड आउट करना हो, तब भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या कर देते हैं, ज़ीरो के इक्वल करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसकी लेते हैं, जिन वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रा किया हो, ठीक है ना। तो ये तीन यूज़ हैं बेटा डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आज हमने ये डिस्कस किए, पहला कौन सा डिस्कस किया, पहला हमने ये बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर हमें क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। और सेकंड हमें क्या बताती है, स्लोप बताती है, स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट। और थर्ड हमें क्या बताती है, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर यूज़ करते हैं इन फिज़िक्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये तीन यूज़ जो बेटा डिफरेंशिएशन के है आपने हमेशा माइंड में रखने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हम जब आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे +1 की या +2 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।